दुनिया में जिन जगहों पर भी आपको दिखाई दे रही है बड़ी गड़बड़ी, क्या उसके पीछे ट्रंप ही है कॉमन कड़ी, साझा कड़ी? यही बताएगा आज आपको अड़ी हम क्यों कह रहे हैं। असल में अगर आप देखें तो 3-4 महत्वपूर्ण बातें इस समय जियोपॉलिटिक्स में ऐसी चल रही हैं जहां अगर आप खोदेंगे तो परतों के नीचे से ट्रंप का किया धरा आपको नजर आएगा। कहां कहां ऐसा चल रहा है और किस तरीके से वो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स इस समय पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, ये बताता हूं आपको। सबसे पहले ये बड़ी खबर देखिए जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि आज रशिया और यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए जिस तरीके से यूक्रेन के सामने एक पीस प्रपोजल रखा गया है, वो लगता है यूक्रेन के लिए पीस कम, उसको पीस कर देने की मंशा ज्यादा रखता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। किसी गलत आदमी का मनोबल बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, यह भी आज आपको बताऊंगा। और किस तरीके से ट्रंप उस गलत व्यक्ति का मनोबल बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं और सिर्फ उसका नहीं, उसके लिए एक और ग्राउंड ओपन किया जा रहा है जहां से वो अपने टेररिज्म को विस्तार दे सकता है। क्या क्या हो रही है गड़बड़ी यहां और क्यों है ट्रंप उसकी कॉमन कड़ी, ये सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। जरा देखिए इस समय क्या क्या महत्वपूर्ण है जो दुनिया ऑब्जर्व कर रही है। सारी गड़बड़ी क्या ट्रंप ही है इसकी कॉमन कड़ी? यहां देखिए जरा, यहां आपको ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। ये ज़ेलेंस्की के ऊपर बेतहाशा दबाव डाला जा रहा है कि अगर ये पीस प्लान जो हमने तैयार किया है तुमने नहीं माना तो तुमको जेल भेज देंगे, सत्ता से हटा देंगे। ज़ेलेंस्की जो इतना सब कुछ स्टेक पर लगा चुके हैं, बात शुरू हुई थी नेटो में शामिल होने को लेकर, वो तो खैर हुआ नहीं। अब कहा जा रहा है नेटो का विस्तार नहीं होगा, बफर जोन भी बनेगा बीच में, वो हिस्से जो रशिया ले चुका वो उसको दे दो, भूल जाओ। क्या ज़ेलेंस्की ये कर सकते हैं? और अगर नहीं करेंगे तो क्या उनको जेल के भीतर डाला जाएगा? ये पीस प्रपोजल क्या पीस प्रपोजल है या यूक्रेन को पीस में बांट देने का प्रपोजल? और अगर इंटीग्रिटी इस मामले में खतरे में आ गई कि आप तो सॉवरेनिटी ही नहीं बचा पाए देश की, तो ज़ेलेंस्की तो वैसे भी उनके लिए कुछ बाकी रहेगा नहीं। इधर देखिए जरा, मुनीर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है मुनीर की सेना की तरफ से बलूचिस्तान में। मीर यार बलोच ने यह बात कही है कि लॉइटरिंग म्यूनिशन जो गिराया गया उनके ऊपर वो असल में केमिकल म्यूनिशन था। क्या कहा गया है और किस तरीके से यह बताता है कि मुनीर का मन बढ़ाकर ट्रंप एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं और दुनिया को एक तबाही की कगार पर ढकेल रहे हैं, यह भी आपको बताऊंगा। और जरा इधर भी देख लीजिए, ये जो साहब हैं इनकी असल में अलग से तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, इनकी जगह मुनीर की ही तस्वीर लगा देना चाहिए, क्योंकि अब ये सिर्फ मुखौटा बन गए हैं। मुनीर ही प्ले कर रहा है बांग्लादेश में, जो चाह रहा है जैसे चाह रहा है वैसा हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी हिम्मत ट्रंप का हाथ पीछे है पीठ पर, इस बात से बढ़ी हुई है। अगर ऐसा है तो पहले ये खबर देखिए जरा, ये बड़ी खबर आपके सामने। सारी गड़बड़ी क्या ट्रंप ही है इसकी कड़ी? पहली खबर से शुरुआत करता हूं जिसमें कहा जा रहा है पीस प्रपोजल। ये जो अल्टीमेटम है, ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दिया है। ये बड़ी खबर फ्लैश कीजिए। ट्रंप का सीज फायर पर अल्टीमेटम, ट्रंप का ज़ेलेंस्की को दिया गया ये अल्टीमेटम, 6 दिन में पीस प्लान पर साइन करो नहीं तो जेल जाओ। साइन नहीं किए तो सत्ता भी चली जाएगी। मार्को रूबियो ने ज़ेलेंस्की को सौंपा ट्रंप का ये कड़ा संदेश। ये संदेश देकर यह कह दिया गया है कि इसमें चॉइस नहीं है, इसमें वो चुनना ही है जो ट्रंप प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की ऐसा करेंगे? तो जिस अमेरिका के चढ़ाने पर नेटो में शामिल होने को उद्यत होकर यह पूरी कहानी शुरू हुई, अब वही अमेरिका हाथ पीछे खींच रहा है। और यह भी बताता है कि विदेश नीति, जनरली यह समझा जाता है कि विदेश नीति के मामले में कोई भी देश एक जैसी चाल चलता है। यहां इतना बड़ा यू टर्न दिखाई दे रहा है। क्या यह ट्रंप की क्रेडिबिलिटी के लिए एक बड़ा धक्का है? यह सवाल, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह कि उधर तो क्रेडिबिलिटी की बात है, इधर ज़ेलेंस्की की पूरी जिंदगी की कमाई और इंटीग्रिटी की बात है। क्या होगा? क्या इस पीस प्रपोजल को ज़ेलेंस्की मानेंगे? और अगर नहीं मानेंगे तो क्या वाकई सत्ता से उनको हटाया जाएगा और सत्ता से हटाकर जेल में डाल दिया जाएगा? क्या ज़ेलेंस्की ने इतने दिनों तक जो लड़ाई लड़ी है उसका दी एंड इस तरीके से होने वाला है? ट्रंप का ज़ेलेंस्की को ये जो अल्टीमेटम है, 27 नवंबर तक 28 पॉइंट के पीस प्लान पर साइन करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो पीस प्लान है, ये इसमें स्पेलिंग जरूर PEACE लिखी गई है, लेकिन ये पीस वाली स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कहा गया है वो हिस्से जो रूस अपने कब्जे में ले गया है उसको तो आप भूल जाओ। क्या ज़ेलेंस्की ऐसा करेंगे? साइन नहीं किया तो सत्ता से हटा देंगे और उसके बाद जेल भेज देंगे। ये तक
इस तरह में ये कोई चॉइस नहीं छोड़ी जा रही है। ये सामने जो रखा जा रहा है ये कंपल्शन है कि अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। किसी भी कीमत पर युद्ध रुकवाना ही अमेरिका का पहला लक्ष्य है। वो जानते हैं पुतिन के ऊपर दबाव काम करता नहीं है। दबाव किस पर काम करेगा? ज़ेलेंस्की पर काम करेगा। तो ज़ेलेंस्की के ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है, किसी भी कीमत पर युद्ध रुकवाएंगे, खुद नोबेल लेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की और यूक्रेन का क्या होगा? ट्रंप का सख्त संदेश। अमेरिकी विदेश विभाग ने ज़ेलेंस्की को यह संदेश देते हुए कहा है कि हम आपको सौंप रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप जो कहा जा रहा है उसको मान लीजिए। लेकिन इस पीस प्रपोजल को मानकर क्या अभी तक जीवित ज़ेलेंस्की एक तरीके से सुसाइड कर लेंगे? हर तरीके से उनकी क्या ये आत्महत्या जैसी होगी? खास तौर से उनकी क्या ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल हाराकिरी होगी? और नहीं होगी अगर, तो क्या वो अमेरिका को नहीं कहने की हिम्मत जुटा सकते हैं? और ट्रंप ने इस तरीके का प्रपोजल दिया ही क्यों जिसमें ज़ेलेंस्की के पास चुनने का कोई रास्ता नहीं है? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये खबर देखिए। ट्रंप के अल्टीमेटम पर दबाव में ज़ेलेंस्की, जाहिर है दबाव में होंगे ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ने कहा है 28 पॉइंट्स को लेकर अभी वो विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी वो इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या इन 28 पॉइंट्स के जरिए, इन 28 पॉइंट्स के ग्राउंड पर वो हां बोल सकते हैं। अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के संदर्भ में उन्होंने कहा है। वो जानते हैं कि ये खतरे से खाली नहीं है। कई बार ट्रंप लताड़ चुके हैं और ट्रंप अब उस तरीके की पोजीशन में है कि पुतिन पर तो उनका जोर चल नहीं रहा है और ज़ेलेंस्की को वो छोड़ने के लिए तैयार दिखाई दे नहीं रहे हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ अमेरिका के ही उकसाने पर, अमेरिका के ही चढ़ाने पर। ज़ेलेंस्की नेटो की रट लगाकर भिड़ गए रशिया से, और अब देखिए अमेरिका उसके साथ जो कर रहा है। अब कह रहा है जो जैसी स्थिति में है उसमें जो मैं कह रहा हूं मानो, वरना जेल जाओ। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान मेजर जनरल वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, आज की इस चर्चा में हमारे साथ, और इसके अलावा सुशील कुमार सिंघल जो कि भारत के राजदूत रहे हैं कई देशों में, और आपको ये बता सकते हैं कि कहां पर ये कूटनीति है और कहां पर ये कूटनीति चल रही है। पहले तो जरा मैं वीके दत्ता सर आपसे ये समझना चाहता हूं, ये इस तरह का प्रपोजल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मध्यस्थता करते हुए दिया जा सकता है क्या, जिसमें कहा जाए दिस वे, माय वे और हाईवे? देखिए ऐसा है कि बड़ी पुरानी कहावत है, प्रूडेंस इज बेटर पार्ट ऑफ वैलर। अगर आपके पास लड़ने की क्षमता नहीं है तो आप अपने से ताकतवर आदमी के साथ पंगा मत लीजिए, कोई और रास्ता ढूंढिए। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपना लोगों के बहकावे पे आने के बाद ये 3 साल 9 महीने की जो जंग चली जा रही है, पूरे मुल्क की तबाही हो गई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हज़ारों लाखों की तादाद में सैनिक मारे गए। तो इस प्रकार की लीडरशिप का क्या फ़ायदा है? और जब आप इस प्रकार की जंग लड़ रहे हैं जिसको आप जीत नहीं सकते हैं, आप लोगों के बलबूते पे, यूरोप के, नेटो के, अमेरिका के सपोर्ट से आप जंग लड़ रहे हैं, रोज़ का आपका एमिनेशन वहीं से आ रहा है, तो आप कैसे आगे चल के इसका फ्यूचर देखते हैं? तो फ्यूचर यही है कि जिन लोगों ने आपको उकसाया वही लोग बता रहे हैं भैया जो हमने प्लान किया था वो फेल हो गया, अभी तुम साइन कर दो, जो बचा हुआ है उसको बचा लो। लेकिन सर ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, ट्रंप कभी भी नेटो को लेकर वो बहुत पॉजिटिव आउटलुक नहीं रखते हैं। ये सिर्फ यूक्रेन के लिए संदेश है या नेटो नाम का मुगालता पालने वाले तमाम देशों के लिए भी संदेश है कि नेटो का बहुत ज्यादा दिमाग में ये मत रखना कि तुम्हारे लिए वक्त आने पर वो कहीं शील्ड का काम करेगा, या फिर क्योंकि नेटो का मेंबर नहीं था यूक्रेन इसलिए वो उसके ऊपर ये दबाव डाला जा सकता है?